सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभम् श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की जय। हरिशरणम। सत्संग में जो एक क्षण की सत्संग केनी नहीं मिल जावे उनरो जीवन बदल जाए। और एक क्षण की सत्संग संपूर्ण साधना से सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। वो सत्संग काला विषय सुनियो कानों के द्वारा, स्पर्श
एवं आंखों के द्वारा तीनों प्रकार से सत्संग होता है। कानों के द्वारा हम अच्छी चीज ग्रंथों की सुना, ये सत्संग हो गया। कानों के द्वारा कोई गंदी चीज सुने, वो कुसंग हो गया। आंखों से भगवान का दर्शन, संतों के दर्शन भाव सहित करने पर आंख का सत्संग हो गया। और आंख के द्वारा कोई गंदी चीज देखना, ये कुसंग हो गया। और इतना ही नहीं, संपूर्ण इंद्रियां को भगवान में लगाई जानी चाहिए। भगवान की सेवा में 5 ज्ञानेंद्रियां है और 5 ही कर्म इंद्रियां है। तो हम सुने तो केवल भगवान की कथा, दर्शन करें तो हम सब में ईश्वर का दर्शन करें। नासिका में भगवान के अंगराग की ही सुगंध हम लेवें और स्पर्श हम केवल ठाकुर जी का ही लाड प्यार करें, भगवान का ही। और क्रियाएं जो है, हाथ से हम क्रिया करें तो केवल भगवान की सेवा पूजा। आपको केवल भगवान की सेवा पूजा तो संसार का कार्य, अरे वो भी भगवान की सेवा पूजा होती है, भाव सहित करो तो। मकान को भगवान का मंदिर समझ लो कि ये ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के मंदिर में हम रहते हैं। अपना मानते हो तो बंधन है, ठाकुर जी का मान लो, कोई बंधन नहीं है। झाड़ू निकालती समय में भाव यह होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी रा मंदिर में झाड़ू निकाल रहा हाँ। भोजन बनाती समय में समझो कि मैं ठाकुर जी रे प्रसाद बनाई रहा हाँ। अब ठाकुर जी रे प्रसाद बनावो तो, क्योंकि भोग तो भगवान रो थे लगावो को नहीं, घर में ठाकुर जी री सेवा है को नहीं। घर में ठाकुर जी री सेवा क्यों नहीं है? एक जगह में ये बोले महाराज मारे लड्डू गोपाल री सेवा रखा मैं, बढ़िया भाई चलो लड्डू गोपाल री सेवा रखो तो भोग में कहीं लगाओ, क्योंकि लहसुन प्याज रो तो भोग ठाकुर जी रे लागे को नहीं। महाराज वहां तो लहसुन प्याज रो को नहीं, मेवा मिश्री रो भोग लगाई दा। मैं था नहीं मेवा मिश्री खाड़ा दूजो की नहीं खाड़ा तो की कर रही यूं तो नहीं वे, तो फिर ठाकुर जी री सेवा यूं थोड़ी हुआ करे। अपने जीव के स्वाद के लिए हमारे ठाकुर जी की सेवा छूट जाती है, तो जीव को भी ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। कैसे कि हम ठाकुर जी के प्रसाद का ही स्वाद चखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं चखेंगे। अब ठाकुर जी रो प्रसाद तो फिर लहसुन प्याज आदि चीजा नो भोग लागे को नहीं। मने आश्चर्य वे जय सिंह जी हूँ पाचा गया, कोई समय रे महीने ब्राह्मण लहसुन प्याज रा छलका बिक्रियोड़ा वैता जट पानी नहीं पीता। सही है, पुरोहितों का भी वर्ण ब्राह्मण है, लेकिन आज लहसुन प्याज रो साग नहीं बनी हुए तो बन चैन नहीं पड़े। तो जीव से भगवान के प्रसाद के ही रस चखें। जीव भगवान की सेवा में लागी, हाथ ठाकुर जी रा प्रसाद बनावा
ठाकुर जी की सेवा में हाथ लाग गया। पैरों से हम जहां भी जाते हैं भगवान के लिए ही जाते हैं। सत्संग में किस लिए आए हो? भगवान के लिए। कि अभी भगवान री बातें सुना, कथा सुना, भगवान के लिए आए हो। स्नान किस लिए करते हो? भगवान के लिए स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान करके हम भगवान के लायक बन जाते हैं, भगवान की सेवा के लायक, ताकि रसोई में भगवान रो प्रसाद बना सका। वो भी नहीं बिना स्नान करिए रसोई रे महीने स्नान रो भी आलस। कोई बहाना बाजी है भगवान, माने एलर्जी वे, माने श्वास चढ़े, माने अटे क्लाइमेट सूट को नहीं वेन थे रोटा की कर खाओ हो बचे। कितनी गलत बात है। अर्थ है दिन रात स्नान करो, ये सुबह स्नान करना है। सुबह स्नान करना थाने एलर्जी वे जा, और दिन रात स्नान करना में एलर्जी नहीं वे। कितनी बहाना बाजी है। ये स्नान भी दुनिया के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं। क्यों? कि सुबह स्नान करना भगवान के लिए है, हैंग काम निवेड़न पच कपड़ा मेला नहीं वे दुनिया छौका कपड़ा दे की, और स्नान दुनिया रे वास्ते है। तो आप स्नान भी दुनिया के लिए करते हो, भगवान के लिए तो नहीं। तो इसीलिए आप दुनिया के लिए ही करते हो, तो फिर भगवान भी जानते हैं कि भाई चलो दुनियादारी ने कर लो थे, राजी की ताक राजी करो। तो स्नान करें तो हम भगवान के लिए करें, तो संपूर्ण इंद्रियां भगवान री सेवा में लागी। यह संपूर्ण इंद्रियों से सत्संग करना, हमारा विचार इतना पवित्र हो जाना चाहिए कि हम जो कदम रखें वो भी भगवान के लिए ही रखें। हम सोते किस लिए? भगवान के लिए। ये नींद भगवान के लिए। हाँ, तो नींद भगवान के लिए कैसे लिए जाती है? तो कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ा डार के भजन करो निशंक। नींद्री पूर्ति भी, दिमाग एकदम फ्रेश। फिर माला में अच्छा मन नहीं तरह नींद नहीं ले माला लेन बैठो तो हाथ में माला नीचे पड़ जाए, खुद घटी नहीं घुड़ जाए। तो इसलिए नींद भी हम लेते हैं तो किस लिए? भगवान के लिए। आराम नींद फ्रेश हो जाओ तो माला मारा बैठ सका। भोजन किस लिए करते हैं? भगवान के लिए। क्यों? भोजन करियो भाई तो नहीं भोजन करें अटिन तो काल जरा महीने चूहा दौड़े। राम 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 रोटी कणा बने, राम 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 है खाए पीन बढ़िया आराम। पानी किस लिए पीते हैं? भगवान के लिए। तो हमारे से किसी क्रिया को मत जोड़ो, पूरा जीवन ही भगवान री भक्ति बन जाए। अपने जो क्रिया ने जोड़ो तो भगवान रो भजन करता करता भी भगवान री भक्ति नहीं है। अब देखो अपने से कैसे जोड़ना है। हम राम राम किस लिए करते हैं? भगवान का नाम इन वास्ते ले, राम 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 छोरा नौकरी लाग जा। और भजन किन वास्ते भी हो? टाबरा वास्ते। राम 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 दुकान में तो गलो चौको बहना। भजन किन वास्ते भी? यहाँ धन वास्ते। तो पूरा जीवन राम राम करते हुए भी पूरा जीवन दुनियादारी में गियो पर।
और यदि कुछ भी चाह नहीं है, जो भी कर्म करते हो, आप माला लेकर के कितना बैठते हो वो कोई जरूरी नहीं है। आपको 10 मिनट माला में बैठा वही जिसमें भगवान रे वास्ते नहीं, 24 घंटा भगवान में लागोड़ा रहना चाहिए। 24 घंटा भगवान में लागने रो, वही है कि हम जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। ग्रस्त क्यों करते हो? भगवान के लिए। अब क्यों? ये भी भगवान के लिए। हाँ, शादी किस लिए करनी? भगवान के लिए। अब आश्चर्य करो लगा, शादी भी भगवान रे वास्ते। हाँ, क्यों? अच्छी संतान वे हमारे घर में ठाकुर जी री संतान री सेवा निरंतर चलती रहे, इन वास्ते मारे घर में सेवा बंद नहीं वेणी। ओ भाव, मैं भी भगवान रो भजन करा और शादी कारण कोई जीव ने भगवान रे भजन रो मौको देवा, कोई जीव मारे घर में आवे, अच्छा संस्कारित बनाइनवा ने भजन में लगावा और घर में ठाकुर जी री सेवा चलती रही, तो शादी भी किंडर वास्ते वेगी भगवान के लिए। शादी करान नाऊंगो रेन वे सुख मौजू रेवान दोनों रो मन होरो लागे, आ शादी दुनियादारी लिए रहेगी। तो जो भी आप करते हो वो भगवान के लिए करो, तो आप एकदम निर्लिप्त होकर के भगवान संपूर्ण क्रियाएं हैं वो भगवान री भक्ति बन जाए। और नहीं तर भैया सब जो भी क्रिया राम राम करो तो वही भी एक दुनियादारी री क्रिया बन रह जाई। राम राम रो लाभ तो मिले लीजिए, लेकिन जो मिलनो चाहिए वो लाभ नहीं मिले। मैं बचपन रे मैंने शंकर जी रे मंदिर में ज्यादा बैठ रहे होता, कई बाया महादेव जी रो एक आसना करते जल चढ़ाने वास्ते आवती शंकर जी ने और जल चढ़ाए पर इन्हें, हे महादेव जी, हे भगवान, मारा थोड़ा कोठार भंडार भरिया राग जोन, मारा नैन गोटा हाफता राग जोन, बस 8 तक सीमित है और कुछ भी नहीं। शंकर जी ने जल चढ़ावे, चढ़ावे हमारी बच्चिया ने भाई शंकर जी ने जल चढ़ाओ जो थाने थारे जोड़ो चौको मिले। तो जोड़ो चौको क्यों मिलनो? शौक मोज रे वास्ते नहीं, भाई जोड़ो चौको आदमी चौको वर मिल जाए तो मैं दोनों जोड़ाऊं भजन होरो करा, नहीं तर खोड़ी लोन कोई राक्षस बुद्धि आलो मिल गो तो माला में बैठन दे कोने। इस भाव से शंकर जी से कोई बच्चियां अच्छे पति मांगे भी वो ये दोष नहीं है। मारे बाल बच्चों को ने महाराज को वंश जातो रहे, इन भाव नहीं। हे भगवान कृपा करन ऐसी संतान दो जीव को आप रो भजन करें, इन घर में आप रा संतान री सेवा वेती रहे, इन रे वास्ते बच्चारी जरूरत है। वह बच्चारी चाह भी दुनियादारी री चाह नहीं बनन, भक्ति बन जाए। कबीर साहब वाली बात मांग लो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा नहीं रहूं साधुन भूखा जाए। मारा घर में संतों की सेवा निरंतर चलती रहे, आप ऐसी कृपा करो कि संपूर्ण संतों की सेवा मैं ही कर लूं। हाँ, मारे माते ऐसी कृपा करो कि संतान आश्रम में जाइन सेवा करना, संतान खूब में सत्संग करवा, खूब लोगों ने आयोजन करवाए। भगवान ऐसी कृपा करो जिको कि आप संतों की सेवा करवाओ। ये दुनियादारी की चाह नहीं रह जाएगी, ये चाह भगवान की चाह है। अब रही बात आपका खान पान जैसा है, जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, बुद्धि ऐसी हो जाए।
मनुष्य कोई राक्षस नहीं है, वृत्तियां राक्षसी है। वृत्ति राक्षसी कौन सी है? वृत्ति राक्षसी यही है, पड़ोसियों घनी बने देरानी जेठानियां बने को नहीं, राक्षसी वृत्तियां है। भले ही सत्संगी हो, क्यों नहीं बनना रो? एक ही कारण है कि जेठानी जी को नहीं करियो, देरानी जी को नहीं करियो, मैं अकेली क्यों हाट का पाऊंगा? सास बहू रहनी बननी, पड़ोसियों बननी, ये राक्षसी वृत्ति है। तो राक्षसी वृत्तियां खत्म हो जाए। अब राक्षसी वृत्तियां उत्पन्न क्या हुए? बेता कटई पानी पूरी खाई लिया, कटई खाई लिया, बकरी पालो खावे जो कटई होटल में तो कोफ्ता खाई लिया, कटई समोसा खाई लिया, पूरे दिन मुंडो हाल तो ही रहे। वृत्तियां अच्छी वही कटू भाई। वृत्ति अन्न से बनती है और वृत्ति अपा किणी रही संग में बैठा बैठी वृत्ति बने। अब आप सत्संग में बैठा हो, जीते कई किणी रही प्रति निंदा चुगली रही वृत्ति बने नहीं, क्योंकि अपन तो केवल सत्संग में ध्यान है। नमारा कोई रे कने बैठ गया वहां, अरे भगवान अर्थ है कि सुनियो कि कहीं, अरे राम 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 काले उन घर रे महीने आ घटना घटी, अरे मजा आएगा उन घर में आ घटना घटी, वह तो है ही जेड़ी जुआ। वृत्तियां खराब उत्पन्न होगी, ये राक्षसी वृत्तियां हैं। आप ध्यान देवे, वास्तविक वृत्तियां ने सुधारण वास्ते जब आप सत्संग करिया करा हो, अपारी वृत्तियां अच्छी रहे। राक्षसी वृत्तियों को परित्याग करना ही जो सत्संग है। और राक्षसी वृत्तियों को परित्याग हटो जो। अब जैसे एक विचार करो, अपन मनरे महीने वृत्तियां बने कि अब थाने से पूछूं तो सगला रे मंदरी बात है। थे घर में जा रे वो जीते तो ठीक है, बारे कटे जाने जरूरत पड़े जन हाकरो श्रृंगार करो, घर में हाकरो श्रृंगार करो, ईमानदारियों कही जो बाहर जावा जाने, बाहर जाओ जन बढ़िया श्रृंगार करो। तो बाहर जाओ जन श्रृंगार किन रे वास्ते करो, क्यों करो? आप पूछो हैं? नहीं सही बताई जाओ। एक मिनट आप सब बारे जावा जने श्रृंगार क्यों करान, किन रे वास्ते करान, घर में श्रृंगार क्यों नहीं करा, इन रो कारण कहीं है। घर में रह जी कोई चले पति रहा में, बारे जावा जन दुनिया छुक क्या है, ये पैसा वाली है, आप दिखाओ ना वास्ते, यही है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें किस लिए श्रृंगार करना, हमें क्यों अच्छा कपड़ा पहनना, हमें क्यों अच्छा रहना चाहिए? क्योंकि हमें भगवान के लिए अच्छा रहना चाहिए। हमें जो घर में है सामान्य कपड़ा में बाहर जावे। एक बात बताओ, बहुत बढ़िया आया गया री सेवा करो न, चरित्र अपना इतना बढ़िया है कि बस मत पूछो न। पड़ोसियों ही घनी बने न, बाहर जाओ जन है जड़ा सामान्य कपड़ा में बाहर गया पर वो तो थान की रिश्तेदारी टूट जाए, रिश्तों नहीं। बींदणिया ने हथाणी रो छालो जीव राख्यो न, बींदणिया हाउ ने मां जेड़ी समझे न, बाहर जाओ जन घर में रह जी, बाहर जाओ तो कोई रिश्तो थोड़ी टूट जाए कोई। लेकिन ये स्वभाव है दिखावा का। दुनिया मन छौका कहवे, माना वालो रूप थोड़ो दुनिया नहीं बतानो कि मैं एड़ा, यही तो और क्या है।
अच्छा नहीं, कोई भी हो बोली, देखो मैं आश्रम में रहवा ना, आश्रम में रहवा जने मारे संपूर्ण माला मारे गाला में तो रहे ही जे कासी माला, लेकिन सब माला पैरन जावा गुरुजी रे सामने जावा जाने। हाँ गुरुजी रे सामने जावा जाने इतनी माला पैरन जी गई, मैं सोचूं हालता ही कम है, हालता ही कम है, हालता ही कम है, पण इतनी जे कने करांगे बदी है गोने। तो मैं माला सब ज्यादा क्यों पैरा? गुरुजी ने खुश करने वास्ते। किन वास्ते पैरा? हाँ गुरुजी कहे भी है, हम आपसे बहुत खुश हैं, तुलसी खूब रखते हो। तो हम क्यों करते हैं? हम किसके लिए करते हैं? दुनिया के लिए नहीं, हम जो भी करें भगवान के लिए करें। अब भगवान के लिए जब आप करोगे तो पूरी सब भक्ति बन जाएगी। और दुनिया के लिए, हम श्रृंगार भी आप करते हो तो दुनियादारी के लिए करते हो। रिश्तेदारी में जा वजन गया, यो व्याण जी रे बढ़िया सोनान खूब है, बढ़िया कपड़ा ने सज दजन आया, ये दिखाने के लिए आप करते हो। अब पति विचारो देख तो ही रह जाए, कदी तो चोखा कपड़ा पहन दर्शन देवे जी को, मेली कुचली मनावे जी। आई समझ में? अरे भाई पहले साथ में जाओ, ब्याह में इकट्ठे साथ में जाओ, साथ में तो घर में विचारो साथ में रहे ही जाए, बाहर जाओ जन श्रृंगार हुए, घर में थोड़ी हुए। आप विचार करें, हम सत्संग कुसंग की जो हमारी वृत्तियों की जो है, देखो हमें क्या करना चाहिए। मंदिरों में जाओ तो बंठान जाओ, बट बंठान जाने की जरूरत है मंदिरों में। मंदिरों में तो बढ़िया स्नान कर, पवित्र कपड़ा पहन लिया, वो ऐसा ही जाए। मंदिर में जाओ, हम मन को सजा करके जाओ। एक जगह हवन करता है माने अच्छा प्रेमी माँ ईश्वरी गायत्री परिवारों जोड़ियोड़ा बहुत साल पहले मैं यूं घर ने सजाओ जाने भगवान आवे, सेठ जी नहीं आवे, तो मैं यूं मन ने सजाओ जाना आवे। मन ने की कर सजानो? ध्यान दो, हमारे ठाकुर जी के लिए श्रृंगार अलग है, आपका श्रृंगार ये काम नहीं आता है। ठाकुर जी के लिए कौन सा श्रृंगार है? सांवरिया मिलबा चलो, हेली सजलो श्रृंगार। सांवरिया मिलबा सजलो श्रृंगार, सुरता सजलो श्रृंगार, सजलो श्रृंगार सुरता। सतगुरु जी मिलबा चलो, यदि सजलो श्रृंगार। नीर गंगा जल सिर पर राड़ो, कचरो परो निवार। नीर गंगा जल राम नाम रो साबुन लगाई ले, तुरंत वेचा प्यार। राम नाम रो साबुन लगाई ले, सतगुरु जी मिलबा चलो, यदि सजलो श्रृंगार। सजलो श्रृंगार सुरता, सजलो श्रृंगार, सजलो रामैया मिलबा लो, ये सजलो श्रृंगार।
ताली बजाओ तो ले बजाओ, नहीं तो नहीं। चुक ताली चूक रही आओ, ढोलक री ले बजाओ ताली। गमरो गागरो पैर सुहागण ने मरो वाड़ो सार। गमरो गागरो पैर सुहागण ने मरो वाड़ो। झरणारी घाट जुगत से दीजे हसेला संसार। झरणारी घाट जुगत से दीजे हसेला संसार। सतगुरु जी मिलबा चलो हेली सजलो श्रृंगार। सजलो श्रृंगार सुरता सजलो श्रृंगार। रामैया मिलबा चलो सजलो श्रृंगार। चितरी चूंदड़ी ओड सुहागण प्रेम पटली पाड़। चितरी चूंदड़ी ओड सुहागण ए गुरु ज्ञान रो गोटो लगाई दे जीणो घूंघट सार। गुरु ज्ञान रो गोटो लगाई दे जीणो घूंघट सार। सतगुरु जी मिलबा हालो ये सजलो श्रृंगार। सजलो श्रृंगार सुरता सजलो श्रृंगार। सजलो श्रृंगार रामैया मिलबा हालो ये सजलो श्रृंगार। और पिया मारे दायन आवे अजर अमर बरतार। और पिया मारे दायन आवे अजर अमर बर। अमर पिया से ताली लागी मिट गया भरम अंधार। अमर पिया से ताली लागी मिट गयो भरम अंधार। सतगुरु जी मिलबा चालो हेली सजलो श्रृंगार। नाथ गुलाब मिल्या गुरुपुरा चरण में शीश निवाई। नाथ गुलाब मिल्या गुरुपुरा चरण में शीश। भवानी नाथ सतगुरु जी शरण से जाविया भव पार। भवानी नाथ सतगुरु जी शरण से जाविया भव पार। सतगुरु जी मिलबा हालो हेली सजलो श्रृंगार। सजलो श्रृंगार। श्री रामचंद्र भगवान की इस श्रृंगार की जरूरत है। ज्ञान गंगाजल सिर पर राड़ो कचरो परो निवार। एक कोई बया हमें संत भिक्षा लाना जाओ था और बाया हमेशा कहते बाबूजी मारे दीक्षा लियोड़ी को नहीं गुरु जी को नहीं। मैं तो थाने कनु दीक्षा ले गुरु जी बनाना है। महाराज आलिया टोलिया कर दे ताकि बाया खूब संत है कि नहीं नहीं मारो मन आपने कनु दीक्षा ले रही जाएगी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। संत कहे काले दीक्षा दे दे मैंने। बड़ी राजी हुई के जन बाप जी भोजन काल आठेज कर जो भिक्षा ली जाओ जरूरत को नहीं। आप तो पदार जी जो प्रसाद आठेज बनाओ ठाकुर जी रो ठीक है। संत गया बाई बड़ी खुश हुई। देखो
दीक्षा में भी नया जन्म होता है। जिस दिन दीक्षा ली जाती है ना, उस दिन इतनी खुशी होनी चाहिए कि जैसे कोई नया काम री हाची खुशी वेग नहीं वेग, वाह खुशी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी है, इनवाज दी खुशी वेग होनी। नया जन्म में बहुत खुशी होती है, नया जन्म माना जाता है। माया बहुत खुशी वियोड़ी जी को हलवान तलियोड़ा खींचियान खीरन पूछे मोती व्यंजन ही व्यंजन बनाया। खुश वियोड़ी बस आज दीक्षा भगवान रो नाम मिल जाई अपने भगवान री भक्ति में लागा। संत महात्मा गया जी को जाओ था आप खप्पर रे संतान कने के यहाँ कने नारियल रा खप्पर भोजन करना कमंडल लगे खप्पर भोजन करना आलो मन के लकड़ी री थालियां रखे कोई नारियल रा खप्पर रिया करे वे पूरो और पूरो गोबरों भरन ले गया। गोबरों भरन ले गया बाई जी को बढ़िया पाटो लगाई चौकीन वे महाराज चौकी बाजोठ माते रख दियो खप्पर गोबरों भरियोड़ो बाया रे आउं दे भोजन के बाप जी इनमें जगह को नहीं हटो भरियो खाली करो। खाली करना आई गया। अब पुरुष देखा हाँ इनमें ने बात दो बढ़िया साफ मंदों में बढ़िया धो इन लाऊं 4-5 पानी उन सर्फ उन बढ़िया धो इन लाइन पाया रखे उनके अब भोजन करो बच खीरन जो पुरुष नाजी का सब भोजन पुरुषियो संत आरामो भोजन करियो। भोजन करन रवाने वे बाप जी दीक्षा देवो को नहीं के बाया थारो पहलो दिमाग में कचरो भरियो जीव इन थाली ने खप्पर ने साफ करियो के जीव थारो दिमाग साफ करा मैं थारी मारी रो कचरो भरियोड़ो है दीक्षा देऊं तो थारे ठहरे तो है कोनी पहली खाली करी ने दीक्षा रे वास्ते तैयारी करनी पड़े। एकदम दिमाग खाली है हाँ अब भगवान के भजन के लायक हम हैं फिर दीक्षा लेकर के लगो भजन में। दीक्षा लेने के बाद में पूछा गुरु मंत्र याद है? गुरु मंत्र याद है माला करो को नहीं ना मैं माला तालते हैं पैरों को। अरे फिर दीक्षा क्यों ली कटे जरूरत है क्या जरूरत है? केवल फॉर्मेलिटी ऐसे नहीं होता भाई। इसीलिए वो नीर गंगाजल सिर पर राड़ो कचरो थारी मारी निंदा चुगली आदि कूड़ो कचरो क्रोध रो राग रो याने बारे काढो कचरो परो निवार तो कचरो निकली करणो खाली पानी नहीं राम नाम रो साबुन लगाओ पानी और साबुन दोनों वे तो मेल जल्दी छूट जाए तुरंत वे जाते यार। अब कपड़ा केड़ा पहनना गमरो गागरो पैर सुहागण सुरतारो श्रृंगारे हो गम खावणी उपण ने एकदम बारे नहीं आवणो। एक शेर जी मोटा तगड़ा बनियोड़ा हो पेट मटके ज्यूं बारे निकली ओड़ो ना शेटान बैठ रहे उनो काम पड़े पेट बारे निकले इन खावे पछ हैंग दिन गणी बादाम मुंडा में एक दी गणी काजू मुंडा में एक दिया गणी के मुंडा में एक दिया खाओ तो ही रहे तो पेट तो बदनो ही है। सेठ जी मोटा तगड़ा ना मटकी जी पेट बारे निकली ओड़ो ठाकुर साहब दुबड़ा पतला ठाकुर साहब पूछो सेठा पेट घणो बदियो नहीं मोटा तगड़ा बनियोड़ा खाओ कहीं हो। अरे मैं तो मान तो ये शरीर बने ही को नहीं थाने तो मोटा को बड़ी ओड़ो है। सेठ जी के ठाकरा मैं गाँव जी की थे खा ही नहीं सको। अरे मैं गाँव रो ठाकुर हूँ सेठा होड़ को नहीं बोले थे गाँव जी मारू नहीं खाई जे। अरे नहीं खाई जे ठाकुर साहब तो कहीं गाओ बताओ मैंने हालो मार हाथ घर हालो घर लेन ज्ञान जाओ तो सेठानी 2-4 गालियां होने के दिन रो तो फिर कट्ठी पड़ी क्या आस्ता आस्ता की सेठानी अब थोड़ी भूख लगी मरते ही बढ़िया हो
बलती जलती लाई थाली रख रे मैं हिदा कवा पुरुष दे गया जिमने मिठायान जिमी पाणिया गई करियो को बड़ होशियार वे गए अन के हिदा कवा लेवा सा ना हिदा कवा दे के कोई ता कहीं वे हां सेटा हूं तो हिदा कवा थाली भर दी जी 2 दिनार छाछ में भिजोड़ी रोटी आ रही हेलो सा हां ए हिदा कवा सेटान थाली भरती हिदा कवा जिम जिमाइन डकार खाएं सेटानी जी गाले हम बोलता रिया के ठाकुर साहब मैं तो खाऊं की गम आधाणु खाई जे मन ते कह दियो तलवार री पाती खंचा सीधी के वाजने एडा दुबड़ा पतला रहे हो इन वास्ते गमरो गागरो पैर सुहागण गम नहीं खावे वह अच्छी बात नहीं पच नेमरो नाड़ो सार गमरो गागरो स्थाई रेवेन गागरो गमरो नीचो नहीं पड़ जा सुरता नागी नहीं वेजा नागी सुरता कौन सी है गमनी खावे पा सुरता नागी है तो नेमरो नाड़ो सार नेमरो नाड़ो कहीं वे कि बस नियम धारण कर ले कि मैं किसी हालत में गुस्सो नहीं करूं काका भतीजारी कहानी आया करे काको और भतीजो गया तीर्था काको जी बड़ा क्रोधी बात बात में गुस्सा करता पहली बूढ़िया रो गुस्सा नहीं समझता लोगो भतीजा हैंगी एक बकरे पान खड़ा रहे तो डरता तो हरिद्वार गया स्नान करियो गंगा जी रे महीने और पंडित जी ने इशारो करियो कि मार काको सा ने क्रोध छुड़ाई दो अब कहो के लो छोड़ो कि इनकी कहीं छोड़ो के गुस्सो छोड़ दो क्यों सा छोड़ियो आज गुस्सो छोड़ दियो अब रवाना व्यान भतीजो अब काको सौ खोड़ी लाया हरू कर दी काका पानी पावे नहीं लोट भरन लावे नहीं कहीं बैठा कहीं कौन टाबर ले आया थेड़ते ही आया जी ता आडो डोडो बोलता है काका जी रे माता माता क्रोध री रेग तक नहीं खंची गराइन देखो काको सा क्रोध छोड़ियो तो हालते तो गुस्सो नहीं करियो अब रखायो जागरण रखाई दी बिना बूझिया पहले बूझिया बिना की करता तो बूढ़िया गुस्सो करता कि नहीं मैं कहीं मरगा रहे बूझे ही को नहीं हालते और थोड़ी ज्यादा रहे होते हमें भी है मान बूझे को नहीं तो बिना बूझे जागरण रखाई दिन काकी कहो के देखो आज जागरण रखाई दी थाने बूझी को नहीं कि गेली हकरा काम में कहीं बूझे ही है पछेंग बूझ नीच करी एक दी ही की के अब गुस्सो बिल्कुल ही नहीं शामरा काका रे घरे जागरण हुणनो केवाड़ियो इसको नहीं काकी क्यों को थाने कहीं तक की बढ़ियो आजकल एड़ा गुस्सो एड़ा आजकल थाने तो की रीस आवी को नहीं थोड़ी घणी अपारे घरे जागरण हुणनो नहीं केवाड़ियो जय जो मती थाने महीने में आजकल कहीं तक की वियो जी को चेतो को है नहीं थाने जान वो के गेली घरे कहीं केवाड़े भजन होना अरे भाई क्या अच्छा ठीक है जो गया पर जागरण होना हाथ ले गया हाले नहीं भजन होना कहीं आड़े घर रमीन बढ़ियो है गया भतीजो दे गयो के काको क्रोध तो को करियो ने हालते ही तो सुबह न्यूतो को अंदर रहे हागड़ा पूरा गांव में न्यूतो हिगरी धीरे आई दियो न काका वगैरह के को नहीं भोजन रो काकी कहो कि बलजोमती हमें गिटने हमारे घर नहीं कियो है अरे गेली घर्रा ने कहीं कहवे दूजा ने कहवे तो अपा तो घर रहा हालोगे गर्रो बनियोड़ो भोजन मिठाइया दूजा जिम जाए ना अपा हजू रह जाओ चलो हाँ तो अपन गर्री बात है गया जाए बैठा काको थाली लेन बैठो उनके भतीजो आयो जो मैं दौड़ने एक दियो थाली में दौड़ने के उन काकी थाली फेंकन हाथ पकड़ो ना आदमी रे वो बड़ो करे मैं क्यों नहीं मत बोल जो सेठ ने कहो दौड़ क्योंकि जुबरा गया खड़ा बहन भतीजा ने क्यों के वाह
मैं घर ही पहला जी मजन थाली में तोड़ी ने कि आयोड़ा री सेवा करनी चाहिए। छोरा पुरुष वाली मंदिर में करूं पुरुष थे बैठ जाओगे। बत्ती जो पग पकड़ लिया काका थे क्रोध छोड़ दिया हम बैठ जाओ मैं सुबह सेवा कर ले हम बस इन्हें कहे गम घावनी ओ नियम ओ नेम रो नाड़ो। अब चितरी चूंदड़ी ओढ़ सुहागण प्रेम पटली पाड़े और नारी बूढ़ की पटलियां लगाओ थी कहीं टकी कर लगाओ तो मंठा गो मैं तो नाम होनी ओढ़ो है मारे था हमारी जरूरत ही क्यों पड़े मान कहीं लेणो देणो ही कोनी नाम सुनी ओढ़ो है। तो प्रेम री पटली भगवान में प्रेम वेणो। अब सुहागण गोटारो ओढ़िया करे तो गुरु ज्ञान रो गोटो लगाई दे। गुरु जी रा ज्ञान ने हृदय में धारण करनो। अब वो श्रृंगार तो वेगो तो ओ श्रृंगार वेगो जन एड़ा श्रृंगार रे वास्ते पति केड़ा चाहिए। अरे भाई संसारिक पति रे वास्ते तो संसारिक श्रृंगार चाहिए। तो अटे पति अजर और पिया मारे दाई नहीं आवे अजर अमर भरतार भगवान। अजर अमर तो भगवान ही छे। अमर पिया से ताली लागी मिट गयो भरम अंधार अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जा। ऐसा श्रृंगार यह मन को सजाना। ऐसा मन को सजाओ ऐसी सुरता ने तैयार करो अंदर की वृत्तियां सब सतोगुणी भजन में लाग जाए। थे भजन तो घना ही बोलो पर उन्होंने ध्यान नहीं दो बोलन बस। अनंत जन्म रे भूल भरम ना भव भव में भटकी। अब तो बिरती अंदर लागी बायर से हटगी आची पाई हो माने ज्ञान। तो बाहर से वृत्तियों को हटानी है। भगवान रे भजन में माला में थोड़ी दारी बैठोगे तो वृत्तियां ने एकदम समेटन भगवान रा चरणा में मैं लगाऊं। ये सर्वश्रेष्ठ है। आप सत्संग करो सत्संग के जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये संपूर्ण इंद्रियों को भगवान में लगा दो मन को भगवान में लगा दो बुद्धि को भगवान में लगा दो। ये भगवान का ही चिंतन करो। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त को रखें मेरे आधीन प्राणों को समझें मेरे ही ज्ञान का कथन करें। ये भगवान खुद कह रहा गीता जी में। तो पा इनमाते विचार जरूर करना चाहिए। काल आप कथा रे महीने सुनियो रास लीला आदि सुनी और आठी ने नारद जी महाराज कंस ने कहो के आठेज बुलाए लो बलराम और कृष्ण को मल्लयुद्ध के बहाने। और भगवान ने जाए नारद जी कहे कि जल्दी कंस ने खत्म करो इनका पाप इतना बढ़ गया अत्याचार से सब लोग दुखी है। तो भगवान अब कंस मन में विचार करियो कि लौने की ने भेजा तो अक्रूर जी ने तैयार करिया। नाम कहीं है अक्रूर। अक्रूर का मतलब क्रूर नहीं है शांत स्वभाव है। अक्रूर जी ने भेजिया क्योंकि आप बलराम कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने पता हो कि कंस मारने वास्ते बुलावे लेकिन महिमा भी सुनियोड़ी कि गिया जी का राक्षस भी धराशायी। तो अक्रूर जी सूर्य अस्त की समय में प्रवेश करे वृंदावन में और सीधा नंद जी रे घरे रथ लेन जावे और कंस रो संदेश सुनावे कि संपूर्ण ब्रजवासी भी आ सको हो लेकिन राम कृष्ण दोनों बलराम जी और कृष्ण इन दोनों को मल्लयुद्ध देखने के लिए कंस बुलाया।
यशोदा जी, नंद जी, सबका खान पान सब छूट गया। हाय रे क्या हो गया, आकठू आपत आई। बलराम जी ने कृष्ण भगवान तो तैयारी जाके, अरे मामा जी बुलाया, मथुरा तो जानो ही जानो है। थे भजन बोलो ना, मथुरा में मत जाए मामोसा, कहो मन याद कोने। हाँ तो आप तैयारी कर ली कि हम जाएंगे मलयुद्ध देखने के लिए। सब ग्वाल बाल सहित गोपियों रे कने खबर फैल गई। गोपियों का प्रेम भगवान से इतना था कि प्राणांत हो जाए लेकिन हमारे श्याम सुंदर हमसे बिछड़े नहीं, इतना प्रेम। सुबह रथ तैयार करियो, गोपियां लाज शर्म छोड़न, अब लाज शर्म किस काम की जो कि भगवान हमारे यहां से चले जाए। सब रथ के सामने घेरन खड़ी वेगी, माने ऊपरों रथ चलाई दो लेकिन मैं जाऊं दा को नहीं। कृष्ण भगवान नीचे उतरन, सब गोपियों ने समझावे कि मैं जल्दी ब्रिज में आऊं, आप हमें जाने दो। समझा बुझा करके यशोदा जी रोई रही है, नंद बाबा साथ में है और सभी गोपियां रोई रही है। रथ ने अक्रूर जी भगवान ने रथ में चढ़ाई, रवाना करियो, जट तक दिखाई दियो, देखता रहा ऊपर चढ़न जट तक रथ पहियों रेत उड़ती दिखी, जट तक खड़ी रही। अंततः सब अपने घर में आकर के भगवान की विरह में रोना करना के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। अक्रूर जी रथ खड़ो करन के कन्हैया, मैं यमुना जी में जान स्नान करना हूं, और थे दोनों भाई। अब रथ चलता चलता हूं, भगवान यूं चंचलता दिखावे गया, देख आटे इंद्र राक्षस ने मारियो भैया, इंद्र राक्षस ने आटे खत्म करियो। अक्रूर जी विचार करिए, चंचल बहुत है बालक, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। रथ खड़ा कर मैं स्नान करने गया कि यमुना जी में भगवान कृष्ण बलराम जी दिखे और सभी देवी देवताओं ने सेवा स्तुति कर रिया है। दोनों छोरा छोरा और अब सब ऋषि मुनि देवता सभी उन्हें स्तुति कर रिया है। तो रथ महीने बैठा है, यमुना जी महीने दिख रिया है कि यमुना जी डुबकी लगावे के माए दिखे न बारह अंधे के इनके कृष्ण भगवान काका जी बारह हो, क्योंकि यदुवंशित है ना अक्रूर जी, माने डर लागे जल्दी आओ उनके डुबकी लगावे के मैं भगवान दिखाई देवे। पतो चाल गयो कि साक्षात नारायण है। और आया अक्रूर जी कृष्ण भगवान के काको सा यूं की कर आज चित यूं की करे कहीं देखियो जमुना जी में प्रणाम करिया कन्हैया। अरे काको सा आप तो हमारे पूजनिक हो के, नहीं मैं समझ गयो आप कौन है। मथुरा में ले जाए एक जगह ठहरनारी व्यवस्था करवाई और अक्रूर जी तो आप रथ लेन कंस ने सूचना दे दी, एक धनुष रखियोड़ो हो कंस रो और केवड़ो धनुष टूट जाए उन दिन समझ ले कि मारी मौत आएगी। तो उन्हें पहरेदार राख दिया धनुष रे। अटे ने बलदेव जी ने ग्वाला ने कृष्ण भगवान ने कहो के आपा मथुरा बाजार देख नावा। नंद बाबा भी साथ में, हाँ भगवान कहो पिताजी मैं मथुरा रो बाजार देख के आवा। नंद जी कहो कि देखो श्याणा श्याणा जय जो और श्याणा श्याणा आई जो, अटे कंसरी नगरी है, अपाणो वृंदावन कोनी थे, उछल कूद करो। ग्वाला ने क्या है सुनो रे,
थे जेवा बोलो नहीं वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यूं मत कर जो। अट कंसरी नगरी है, कंसरी जय बोल जो, नहीं तो ढाकड़ा नहीं खत्म कर दे ला कंस। क्या ठीक है, अब ग्वाला रही जाए। बारे निकलियान वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जयकारारी आवाज होनी जाए नेड़ी नेड़ी। आटीनु धोबी कंसरा राजघराना कपड़ा धोइन लेन आया। ग्वाला के एक नहीं आ, अरे देख रहे धोबी कपड़ा सुंदर लेन जावे। अपने तो मन जड़े कपड़ा पहनने एड़ा कपड़ा अपने वे तो केड़ा है। कृष्ण भगवान क्यों कहते चिंता मत करो। धोबी ने कहो अरे धोबी जी एक कपड़ा माने दे दो। धोबी कंसरो धोबी हो कि मुंडो दिखे थारो कपड़ा पहरे जड़ो। हमारा कपड़ा धोनाली बेच की बिन कहीं क्यों भैया। हाँ इनरी मेली तो बार मत बिखर देंगे। भगवान कहो कि क्यों मरो धोबी जी, मामारो माल भांजा खाए थे, क्यों पीछे मौत मोल लो। देखे कोनी थने। भगवान एक यूं मुकारी ओले गर्दन में दे जी को गर्दन तोड़ मा तो जान पड़ियो। एक बाणिया रे दुकान रे महिला फाड़े, व्यापारी समझदार रहे हो पराक्रमी पाले कि एक तू मत तो तोड़ दियो। अब राज दो उनाड़ो अगले स्वागत रे महीने लागा ने धोबी ने मार दे क्यों। वृंदावन विहारी लाल की जय। अब आप आगे बढ़िया। ग्वाला कहो के अरे कन्हैया देख सगला रे गला में है गुलाब रा फूलारा चौसरा पहनने वास्ते न पर तो हाव गला है जीविस बढ़िया रे। हाँ एक राजघराना में चौसरा ले जाओ ती गूंतन सुखिया नाम रे मालन, क्योंकि सुखिया ए माने पहराई दो क्या रे इन वास्ते इस तो भगवान ने चौसरा पहराई दिया। अबे जिको हाँ अबे की ठीक जचिया पण कपड़ा ढीला गणा अगला रे नाप राखो नहीं। दर्जी ने जान के मार कपड़ा बराबर बनाई दो। हाँ कपड़ा बराबर बनाई दे भाई। दर्जी राजी वेगो भगवान रो स्वरूप देख। अबार दर्जी ने बहानो बनाओ तो बनावना स्वतः कपड़ा एकदम सही पैरन के। हाँ अब कन्हैया है घड़ा महीने तो माला ना है कपड़ा बढ़िया। अभी एक गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है। अपार लीलाड़ हाव चंदन लागोड़ो को नहीं। कुबजिया नाम री दासी चंदन की सन कंसरे वास्ते ले जाओ थी। उनर हाथ रो चंदन मैंने सुगंधित पदार्थ मिलायोड़ा कंस ने बड़ो पसंद आओ था। वह चंदन लेन जा रही है कन्हैया देखा लेन जावे चंदन के ठहरा। तो हगड़ा में ने क्या होता वह त्रिवक्री 3 जगहों टेढ़ी ही। हाँ विन्ने कुबड़ी सभी यूं इसके होता है नाउटी लिया करे कोई मातम बाल नहीं हो ये टाटिया। हाँ घंटा लोगों ने यूं घंटा की तो ही आनंद आवे यूं नाउटिया लेवना में। हाँ कोई रे शरीर में कमी रही उन्हें लेन पुकारी हगड़ाई। तो हमें हगड़ाई कुबड़ी कुबड़ी के उतान भगवान के अरे वो सुंदरी। अच्छे लोगों की आवाज भाषा बढ़िया होती है। हाँ कुबड़ी विचार करियो के किन कहता वेला सुंदरी, मैं तो सुंदर हूं को नहीं। तो भगवान दौड़ न हाथों छोन क्यों अरे वो सुंदरी के सामा देखियो अरे मने सुंदर क्यों ना देखता ही एकदम आकर्षित होगी। हाँ बोलो कि ये चंदन हमारे मस्तक पर लगाओगी क्या? क्या बस आज से कंस के नहीं लगाऊंगी चंदन, आपको ही लगाऊंगी। सब ग्वाला ने भगवान रे बढ़िया माथे चंदन लगाए ने खूब। और अटीने जी को ग्वाला ही हैंग क्यों भाई थे लगाए लो रे चंदन बढ़िया।
अब भगवान विचार करियो के चलो इन्हें तो थोड़ो सुंदरता देता। भगवान एक पग माते यूं पग रखे दोनों पग माते पग दबाए उड़ान आटू यूं पकड़न जोरों खींच के और उन्हें हाथीरा माउत ने कहोगे तो इन्हें माथे चढ़ा दीजिए। अंकुश लगावे जो हाथी ने वो काल दिखे भगवान जबरन हाथी ने ऊपर चढ़ावनारी कोशिश करी। भगवान हाथी रो सूंड पकड़न खींचन गिराया जी हाथी ने खत्म कर दिया। दोनों दांत उखाड़ दिया हाथीरा। एक दांत बलदेव जी हाथ में ले लिया, एक भगवान के हाथ में। और अब गया जी धनुष ने तोड़ियो सबों पहले धनुष रखियोड़ा तोड़नारी टंकार सुनी कंस घबराई गयो, हालत खराब वेगी है। और अब सल तोसल चाणूर मुष्टिक ऐसी का मल्हा पहलवान जी मानू युद्ध कर कुश्ती लड़। कृष्ण भगवान के होगा मैं तो 11-12 साल रा टाबरिया हाँ थे बड़ा पहलवान का नहीं थे टाबर को नहीं हो बड़ा बड़ा राक्षसा ने मारिया। आज कुश्ती खेलो सगड़ा मल्ला ने ठिकाने लगाया और मल मरता गया। और कंस आइत्राई करने आटी ने बाजा बाजना शुरू किया क्योंकि जीते जने बाजा बाजे तो कंस बड़ा गुस्सा में आयोड़ो चिल्लावे बाजा में कोई ने सुनी जे को नहीं। भगवान कृष्ण कूद परान मंच रे ऊपर चढ़ियान कंस तलवार लेन झपटियो के पकड़ियो मामा ने तलवार कठी नहीं पड़गीन बढ़िया इनो मंचू नीचे पटकन छाती रे ऊपर कूदिया। भगवान केस पकड़न कंस ने नीचे पटकियो। केस पकड़न क्यों? क्योंकि देव की राबी केस पकड़न रथों नीचे गिराई गई। छाती रे ऊपर कूद ताई प्राण पंकेरु उड़ गया। भगवान फीड़न लेन गया कंसरी अंत्येष्टि करवाई। कंसरा माँ बाप ने कंस जेल में गालन राज करियो। उग्रसेन ने भी जेल में बारे काटिया क्योंकि नाना जी अब राज के बेटा राज तो ताकतवर वे जी को करे मारो तो छोरो ही मने जेल में गाल दियो। अब राजा तो तू ही बन के नहीं नाना जी राज आपरो है आप राजा बनो। वसुदेव देवकी जी ने भी बारे निकालिया है जेल रमीनो। देवकी जी रे स्तनों में दूध टपकने लगियो। भगवान ने गोदी में लिया है। भगवान प्रणाम करिया माता पिता ने और बोले कि मारा जन्मो आपने कोई बाल लीलारो सुख नहीं मिलियो मैं क्षमा चाहूं। कंस की मृत्यु हो गई। अब भगवान रे यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। भगवान ने गुरुकुल में पढ़ने वास्ते भेजिया है सांदीपन ऋषि के पास उज्जैन सांदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान पढ़ने वास्ते गया है। और जल्दी शीघ्र थी अब तो पढ़िया लिखा ही जे भगवान तो कोई पढ़ाई छानी नहीं है लेकिन मर्यादा रखने के लिए पढ़ाई जल्दी पूरी कर ली। और अब गुरु जी कनो प्रणाम करन आज्ञा लेन के गुरुदेव आपने मैं जो विद्या दान दियो पढ़ाई करवाई मैं दक्षिणा में कहीं दूं। सांदीपन ऋषि बोलिया कि आप रे जेड़ा चेला मिलगा अब इनु बती दक्षिणा कहीं वे मारे के नहीं फिर भी दक्षिणा तो चलो भाई दक्षिणा थारे माता जी ने पूछ लो। गुरु जी की पत्नी माता जी जान क्यों माता जी दक्षिणा में तो क्योंकि भाई अब जेड़ो देवण वालो वे जेड़ी चीज मांगनी चाहिए। तुम्हारा एक लड़को समुद्र में स्नान करने वास्ते गया डूब गया नदी में मारे उन लड़का ने पाछो लाइन दे दो दक्षिणा में। भगवान समुद्र तट माते भी जावे वो राक्षस ने खत्म करे। पंचजन्य नाम के राक्षस ने वो संक में रहता था और वहां नहीं मिले तो भगवान संयमनीपुरी में जाए और गुरुपुत्र ने लाइन दक्षिणा में देवे।
भगवान। अब पढ़ाई पूरी करन पाछा मथुरा में आया है और अटिने भगवान आया तो बड़ा उदास उदास रहे। यशोदा देवकी जी खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए भेजे, लेकिन वे व्यंजना ने देख था रहे और भगवान रोते रहे। देवकी जी वसुदेव जी सब दुखी हुए गया कि इनके क्या हो गया। उद्धव जी भगवान रा प्रेमी सखा। उद्धव जी ने क्यों कि लाला के हुआ क्या भाई, ये केवल रोता रहता, जब भी देखो तो ना तो कुछ मन भर के खाता है ना कुछ पीता है। बढ़िया बढ़िया व्यंजन देवकी जी खुद ले जाए, हाथों जिमावनी कोशिश करे, मुंडो फेर लेकिन मन किन अच्छो नहीं लगे। तो उद्धव जी भगवान ने कहो कि कन्हैया क्या हो गया। भगवान रोते हुए बोले कि उद्धव क्या कहूं, मां यशोदा की याद आती है। और यहां नंद जी ने जाकर के कंस के मरने के उपरांत कह दिया गया वो नहीं आएगा, क्योंकि नंद जी ने कह दिया भाई मैं कुछ दिनों के बाद मैं आऊंगा। नंद जी ने सारी घटना बता दी, अरे वो तो वसुदेव जी के पुत्र है। गर्ग जी ने इशारा किया वो सही है। रात दिन ब्रजवासी सब भगवान की याद में रोई रिया है। और यहां भगवान उद्धव क्या कहूं, गोपियां रोई रही है मेरी विरह में, मैं कुछ अच्छा नहीं लगता, उनकी याद आती है। तो जाते क्यों नहीं हो? मैं जा नहीं सकूं। उद्धव जी कहो रे कन्हैया, तू गोपियां ने बढ़िया ज्ञान दियो वे तो गोपियां रोती को नहीं। उद्धव तू जान गोपियां ने समझाए ना मेरी विरह में रोना बंद कर दे तो मैं भी कोई चिंता नहीं करूं। मने कोई खान पान अच्छो नहीं लागे, मेरी मैया यशोदा रोई रही है, सब गोपियां रोई रही है। ठीक है। उद्धव जी बोले कि मैं यूं गयो और यूं आयो ज्ञान देन समझाए। अच्छा हाँ। अब उद्धव जी ब्रिज में गया है, रथ लेन गोपियां देखिया आवता ने आगाऊ स्वयं भगवान कृष्ण के जैसा स्वरूप। और क्यों कृष्ण नहीं आई रिया है, गोपियां के नहीं ये कृष्ण नहीं है, ये अरे एक अक्रूर आया वो तो हमारा प्राण जीवन धन श्याम सुंदर को ले गए, अब ये क्यों आया है। सभी उन रथ ने घेर लिया कि भगवान कृष्ण का समाचार, कृष्ण का समाचार। बोले कि सब वहां नंद यशोदा के घर आ जाओ, रथ खड़ो करियो। नंद जी रे मेल में गए, यशोदा जी रो रो करके बेहाल है। रात को भी वही दृश्य दिखाई देता कि मेरा कन्हैया मक्खन के लिए मचल रहा है। अरे ठहर जा, मैं मक्खन निकाल के तैयार करूं। नंद जी जा करके धीरज बंदाते, तू किसको मक्खन खिला रही हो, क्या कर रही हो। उद्धव जी यशोदा जी की दशा देखी है। सुबह उद्धव जी बाहर निकलिया, सभी गोपियों ने घेर लिया। उद्धव हमारे श्याम सुंदर का संदेश तो बताओ। उद्धव जी
गोपिया ने कुछ कहूणारी स्थिति में भी टाइम ने सब गोपियां बोली, अरे इन लोगों का विश्वास नहीं करने चाहिए, ये काले बहुत खतरनाक होते हैं। बोले उद्धव यहां से चले जाओ, एक अक्रूर आया हमारे श्याम सुंदर को हमारे प्राण निकाल करके ले गए, प्राण जीवन धन को ले गए। उतने में एक भौरा आता है, भौरा आता है और वो गुंजार करता हुआ गोपियों के इर्द गिर्द घूमता है। तो गोपियां बोलती है, उस भौरे को बोलती है, सुनाती तो उद्धव को है, भौरा का नाम लेकर के, मधुप की तव बंधु मास प्रिसांग्रीम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुवीर्णा वह तु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपकी तव बंधु सकृदधर सुदां स्वाम मोहिनीं पायहि त्व सुमनस इव सद्यस् तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पाद पद्मं तो पद्मा हयपि बतरित चेता उत्तम श्लोक जल पेहि। अरे भौरा, तो उनका संदेश वाक बनकर के आया है उन कपटी का। भगवान को कह रहे हैं कपटी गोपियां, तो उस कपटी का संदेश वाक बनकर के आया। हम जानती हैं क्या उनका गुणगान सुनाते हो तुम। अरे भ्रमर, कालों से मन भरा हुआ है, तू भी काला है और वो तेरा जो तेरे को भेजने वाला वो भी काला है, और वो बाहर से भी काला अंदर से भी काला, तुम्हारे और उनके एक जैसा स्वभाव है। अरे भ्रमर, तू सोच तो सही, तेरा मुंह पीला है ना, वो उन श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली स्त्रियों का अंगराग लगा करके मुंह के आए हो हमें बताने के, चिढ़ाने के लिए कि वहां ऐसे रहते हैं वो, और तुम भी ऐसे ही हो, जिन फूलों के ऊपर बैठते हो उनका रस लेकर के उड़ जाते हो और फूलों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही तुम्हारा कपटी मित्र कृष्ण जो हमारे को प्रेम जाल में फंसा करके चला गया, अब हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या संदेश सुनाते हो उनका। एक गोपी बोली कि अरे ये आज का कपटी नहीं है, ये जन्म जन्म का कपटी है, इनका कोई जन्म देख लो। अब क्योंकि सब ऋषि मुनि और सब वेद की ऋचाएं उनको तो सब पता है, सामान्य गोपियां तो थी नहीं वो, ये जन्म जन्म के कपटी है। कैसे? मृगैव रिव कपीन्द्रम मृगैव रिव कपीन्द्रम विवेद्य लोक धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रियजित कामयानम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टियद्वांशवदयः तदलमसित सख्यै दुस्तेजस्तत्कथार्थ। अरे भ्रमर,
अरे वो इतना कपटी है, बाली को छुप करके मारा विचारे को। राम अवतार सबसे सरल अवतार इनका राम का है। सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों के झगड़े में वो बीच में कूद पड़े। क्या लेना उनको दोनों भाइयों के झगड़े में। इतना कपटी है कि एक भाई को मित्र बना लिया और दूसरे को छुप करके मार दिया। तो आज का कपटी थोड़ा ही है। और अरे भाई, हिरण्यकश्यपु कोई बाप आपरा बेटा ने आपरे कंट्रोल में करनी चाहिए तो बेटो कर्ण नहीं माने तो कष्ट दे ही माता पिता उन्हें डराई धमकाई जिकान महीने हिरण्यकश्यपु ने मार दी हो। और इतना ही नहीं, बल्ली रे बटे गया जिको विचारा ने धोखाधड़ियों गए जने तो छोटा बनन गया और जमीन नापती समय में खूब लंबा बढ़ गए। अरे एक सखी बोली क्या, अरे ये तो जन्म जन्म से स्त्रियों के दुश्मन है। ये तो स्त्रियों के दुश्मन कैसे? अरे विचारी शूर्पणखा आई, कई उमरी गलती है ब्याह करने इस तो आई विचारी। मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूं, आपको वो शादी करने क्यों आई? तो ये इतने सुंदर बनकर के जाते ही क्यों है? इतने इनको देख करके कौन आकर्षित नहीं होता? अब एक विचार करो, स्वयं ईश्वर सुंदर बनकर के आए तो उनसे आकर्षित कौन नहीं होता? चाहे कोई मित्र भाव आकर्षित हुए, कोई बेटा भाव आकर्षित हुए, चाहे कोई पति भाव आकर्षित हुए, लेकिन भगवान से कौन आकर्षित नहीं होता? तो ये इतने सुंदर बनकर के गए ही क्यों? तो शूर्पणखा का कौन सा दोष? जी को विचारी रे साथे शादी तो खुद करी नहीं और ना कान काट लिया, कोई दूजा शादी कर ले उन्हें लायक भी छोड़ी नहीं। एक गोपी कहो तो मत कहो, पाचो संदेश कही भंवरो जाए भगवान ने हमारो कन्हैया बहुत दुखी हुए जाए। बात ने बदल दी। अपिबत मधुपुरियाम आर्य पुत्रो दोनास्ते समृद्धि स पितृगेहान सौम्य बंधोश्च गोपान क्वचिदपि सकता न किंकरीणाम गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्धन्ये दाशत कदानु। हे ब्रह्मर, हमारे वो कन्या जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारे हैं, वो सुखी तो है ना? वो कभी हमें याद करते हैं? वो कभी अपने माता पिता को भी याद करते हैं क्या? ये जब बात सुनी, अब उद्धव जी ने मोको मिल गया। ब्रह्मर तो उड़ करके चला गया। उद्धव जी कहो गोपियां ने के देवियां थारी सत्संग में सुन ली, अब मैं कुछ बात करनी चाहूं। सब गोपियां घेर लिया उद्धव जी ने, बोलो आप कहो कि ये सत्संग थी, भगवान ने कपटी ऐसा। एक बात बताऊं आपने, भगवान ने प्रेम चाहे कोई अटपट बोले उन्हों भगवान बहुत खुश हो जाए। नरसिंह जी भीमायर मैंने कह रिया कर्मा कहीं थारे काकी लागी जिन रो खींचड़ खायो परशाम खाती थारे फूंपो लाग दो वह थारे सेन जी ससुरो लाग दो धना भगतरी भक्ति पूरब लीन पिलनी थारी मासी भुआ लागती मीरा थारी मासी लागती और वो देवता देवता अट्टा तक के दियो सांवरिया किसी दिशावर नाटो। और विदुर घर में आज ने तू खाई गयो साग बाटो कर्मारे घर जाए ने खायो खीचड़ खाटो आटा तक के दियो के थारी जीभ चटोकड़ी रे बाला मारे को नी चाटो थार चाटने हतावे जट जावे तू मारा चाटो को नहीं जन तो मायरा मायो को नहीं और भगवान दौड़ी उड़ाया। ये है प्रेम ओलाना। भगवान प्रेम से खुश होते हो
और किसी से खुश नहीं होते। उद्धव जी निर्गुण री व्याख्या करी है कि जिन परमात्मा रे वास्ते थे चिंता कर रही है वो व्यापक तत्व है, सब जगह है, उनके हाथ पैर नहीं है, वो सब जगह व्यापक है। गोपियां मारे की लेना देना नहीं। अरे उद्धव बिना हाथ पग नहीं है जने मारे साथे लीला कौन करी, मारो माखण कौन खायो, मारे साथे रास लीला कौन करी, ये तो बात छोड़। ये निर्गुण कौन देश रो वासी उद्धव। एक उद्धव मन नहीं 10-20, एक मन तो गयो साम संग, अब को और आदे ईस। अब वह सत्संग चली, उद्धव जी 6 महीना रह गया, कहो मैं यूं आयो न यूं गयो न यूं आयो जी का 6 महीना बट रह गया। और ब्रजरज में गोपियों और चरण रज मैंने लौटने ला गया उद्धव जी कि ऐसी भगवान की महान भक्ता। अब उद्धव जी पाछा आया जी को बस गया जने तो ज्ञान रो अभिमान हो, और आया जने कृष्ण भगवान ने जोड़ बोरी दियो के थारे जेड़ो निष्ठुर कन्हैया। इतनी प्रेमी गोपियां, इतो प्रेम करने वाला नंद यशोदा जटे तू पाछो गई गुनी, थारे जेड़ो कठोर कोई है। भगवान हंसफरान किया उद्धव, अरे ये तो गोपियां ने शिक्षा दे, उन्हें मने शिक्षा दे रहा है। दिखाया उद्धव मेरे रोम रोम में गोपियां मेरे हृदय में निवास कर रही है, मैं उनके रोम रोम में हूं, उनकी मेरी एकता है। भगवान से जितना आप प्रेम करोगे, भगवान के चरित्रों से एक बात समझ में आवे कि भगवान से जो कोई प्रेम करे उनसे भगवान जी जान से सब प्रकार से प्रेम करने के लिए तैयार है। भगवान हर जीव से मिलना चाहते हैं, लेकिन जीवीज भगवान रे देखने गिरे को नहीं। वही ना अड़ु जाड़ में अड़ू जावे, अड़ू जाड़ में नींद आई रही कोई ना। और अब आप जरासंध री बेटियां कंस ने परणायोड़ी अस्थि प्राप्ति, वे जाइन रोई के थारे जड़ा पराक्रमी मारा माता पिता थारा जमाई ने वो कृष्ण मार दिया। जरासंध 17 बार सेना ले लेना आवे, भगवान उन सेना ने खत्म कर दे। टाइम का योड़ा भाई 1:15 बजे 17 बार खत्म कर दी पूरी सेना ने। जरासंध ने बलदेव जी मारने लग गया तो भगवान छोड़ दे गया, छोड़ छोड़। और राक्षसा ने बेड़ा करने लाई अपाटे बैठा बैठा खत्म कर दे, नहीं तो अपा फिर निकट कटे खत्म करा राक्षसा ने। 18वीं बार में जरासंध सेना लेन आवे और 18 नारद जी अफगानिस्तान में काबुल रो राजा हो कालिया यवन, जो शंकर जी री तपस्या कारण के मैं यदुवंशियों में कदई हारू नहीं। शंकर जी वरदान दे दियो, जरासंध ने कहो कि तू कालिया यवनो दोस्ती कर ले, और कालिया यवनो दोस्ती करी। कालियो यवन आपरी 1 लाख मलेच्छों री सेना लेन आयो, और उन कालिया यवन रे वास्ते भगवान नारद जी बता दियो उन कालिया यवन ने के ऐसा चतुर्भुज रूप है। पहले 4 भुजाएं नहीं थी, 2 भुज से भगवान थे, लेकिन जब से कालिया यवन आए तो चतुर्भुज रूप धारण कर। और अटिने भगवान विश्वकर्मा जी ने आदेश दे समुद्र में द्वारिका बसाए, संपूर्ण ब्रजवासी और संपूर्ण धन लिजाइन द्वारिका में भेज दिया। साकड़ा ने सुतोड़ा ने इस द्वारिका में भेज दिया, और भगवान मथुरा मैंने अब वे फिरे निकल कपटी डर गयो, डर पोग भगवान निकलन
दौड़िया कालिया यवन रे सामे दौड़िया दौड़िया तो जाए एक गिरी कंदरा में भगवान घुस गया। वो लारे दौड़े के मारू युद्ध कर जावे कटे है, बागन जावे कटे है, बागन जावे कटे है। मुचकंद जी सूता हाँ वारे माते आप रो पीतांबर डाल दियो और खुद जाए ने एक पाड़े छुप गया। वो जाओ तो पीतांबर दे के ऊपर नेकेड़ दे के गाड़ छाल करन सो गयो। 2-4 लातारी में अटाइन सूतो खड़वे युद्ध कर। जो मुचकंद जी री आंख खुली और कालियो यवन जलन बसम बे गयो। क्यों? वे मुचकंद जी सतयुगरा राजा हा, देवतारा युद्ध में गया। युद्धों थकान आएगी, देवता के वरदान मांगो तो मैं नींद में सोनी चाहूं और मैं जागू जने भगवान रा दर्शन वेना और मने जगव नालो जलन बसम बे जानो। पहला वरदान ले लिया भगवान। वह एक गिरी कंदरा में जाए मुचकंद जी सोई गया। अब जगाया तो कालियवन जलन बसम बे गयो। विचार करियो कि मन भगवान रा दर्शन नहीं हुआ। मन में भाव आयो कि भगवान रा दर्शन वे तो की कर नींद ही जलीवी सुता सुता की करियो को नहीं। वे टाइम रे मैंने भगवान प्रगट हुआ और मुचकंद भगवान री स्तुति करी। भगवान अब जरासंध रे सामू दौड़ने एक पर्वत माते चढ़ गया। पर्वत रे चारों में आग लगाए दे। भगवान छलांग लगाए द्वारिका पहुंच जावे। उन दिनों भगवान रो एक नाम बेगो रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। आज री कथा अटत किस ठीक है। हाँ बोले 24 थोड़ो सो पसीनो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होने के। अब 2 भजन आप बोल दो जितना 1:30 बजे पसीनो हालत खराब है।